स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सेफालेक्सिन। सेफालेक्सिन की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है? आप पहले ही देख रहे हो कि ये तो जो सा वो बेसिक स्ट्रक्चर है। किसका? ये बेसिक स्ट्रक्चर है। 2 मिनट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे स्फेलोस्पोरिन्स का। तो स्फेलोस्पोरिन्स के जब बेसिक स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे नंबर R1 पोजीशन, यहाँ पे CH बॉन्ड के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब हम R1 की जगह हम लोग यहाँ पे अमाइनो बेंजाइल ग्रुप, अमाइनो बेंजाइल, इसे अमाइनो बेंजाइल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को अमाइनो बेंजाइल कहते हैं। इसके साथ जब हम रिप्लेस करते हैं, अब ये एक बल्की ग्रुप है ना, ये एक बल्की ग्रुप है। इस बल्की ग्रुप का फंक्शन क्या है? ये जो सा हमारे सेफम न्यूक्लियस को, सेफम में बेसिकली जो सा वो लैक्टम न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं? लैक्टम, बीटा लैक्टम। जो ये रिंग है इसको बीटा लैक्टम कहते हैं। इसको जो सा है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एंजाइम बीटा लैक्टमेज। मतलब इस बल्कि अमाइनो बेंजाइल जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन क्या है कि इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है इस बीटा लैक्टम रिंग को अगेंस्ट बीटा लैक्टमेज। सो पहला पॉइंट हमारा SAR में ये बन गया कि जो अमाइनो बेंजाइल ग्रुप है give protection to beta lactam against beta lactamase। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा ये है कि जो ये अमाइनो बेंजाइल, सेफालेक्सिन में जो अमाइनो बेंजाइल है, इसका काम ये है कि इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है हमारी इस रिंग को अगेंस्ट दी एंजाइम बीटा लैक्टमेज। अब नंबर 2 पॉइंट क्या है? अब इस पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 मेन ग्रुप्स हैं जिनका फंक्शन है। एक ये CH3 ग्रुप, जो कि CH3 ग्रुप, और दूसरा ये अमाइनो ग्रुप। अब ये जो CH3 ग्रुप है, इसका काम क्या है कि ये लिपोफिलिक है, जबकि ये अमाइनो ग्रुप जो है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है। लिपोफिलिक ग्रुप का काम ये है कि इसने क्या करना होता है कि इसकी वजह से लिपोफिलिक है, एक तो मिथाइल जो है लिपोफिलिक होने के साथ साथ जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी है। मतलब मिथाइल ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग में इंट्रोड्यूस करवाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कंपाउंड में डिवेलप होगा। जब नेगेटिव चार्ज डिवेलप होगा तो ये जो है वो हेल्प आउट करेगा हमारे कंपाउंड को कि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो। जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, उसके साथ साथ ये जो है उसकी एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ करवा रहा है। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में हम मिथाइल ग्रुप का जो है वो फंक्शन बता रहे हैं। फंक्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप, एक तो ये इंड्यूस करता है नेगेटिव चार्ज ring which help compound in binding with receptor।
ठीक है। अब मिथाइल ग्रुप का जो उनसे वो मैंने फंक्शन बता दिया, और दूसरा ये कि ये एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ करवा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स लिपोफिलिक करैक्टर। ठीक है, दो पॉइंट्स अभी तक मैंने बताए हैं कि ये जो बल्कि ग्रुप है, ये एक तो बीटा लैक्टम को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट द बीटा लैक्टमेज, और दूसरा ये जो मिथाइल ग्रुप है इसने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया है इस रिंग पे, जिसकी वजह से ये बाइंड हो कर सकता है रिसेप्टर के साथ, और उसके अलावा उसकी एब्सॉर्प्शन इंक्रीज करवा रहा है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है, अब अमाइनो ग्रुप का फंक्शन मैं बताती हूँ। तीसरा पॉइंट जो है SAR में फंक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप। ये अमाइनो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये जो है वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से इसमें क्या होगी, डीलोकलाइजेशन होगी। मतलब जो अमाइनो ग्रुप है वो इंड्यूस करवा रहा है डीलोकलाइजेशन इन रिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अमाइनो ग्रुप जो है वो हाइड्रोफिलिक करैक्टर तो शो कर रहा है, लेकिन कम कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो सी वो रिंग में डीलोकलाइजेशन भी हो रही है। सो वी कैन से अमाइनो ग्रुप शो हाइड्रोफिलिक करैक्टर बट लेस, क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रही है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। अब चौथा पॉइंट, ये जो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, अगर इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं किसी भी एजोल के साथ, थायोल के साथ या पायरिडीन के साथ, तो जोन सी एक्टिविटी है इस सेफालेक्सिन कंपाउंड की वो 50% लॉस हो जाती है, क्योंकि जो भी रिंग हम अटैच कर रहे हैं उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही होती इतनी ज़्यादा जितनी बेंजीन रिंग में होती है। सो अब वो जैसे बेंजीन रिंग ये है, इसको रिप्लेस कर दिया हमने विथ, जैसे ये थायोल है या फिर एजोल या फिर पायरिडीन। तो जो है वो डीलोकलाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से 50% जो है वो एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाती है। मीन इफ वी रिप्लेस बेंजीन रिंग with thiol, pyridine or azole result in 50% loss of activity। ओके, अब तक मैं 4 पॉइंट्स बता चुकी हूँ। अब 5वां और 6वां पॉइंट क्या है। 5वां और 6वां पॉइंट जो है वो ये बेसिकली सारे ही स्फेरोस्पोरिन्स के जो है वो स्ट्रक्चर हैं, जितनी भी उसकी क्लासेस हैं, जितने भी उसके डेरिवेटिव्स हैं, उन सब में लिखना है। एक तो जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एसिडिक फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म क्योंकि ये एसिड लिबाइल है,
एसिड लिपाइल होने की वजह से ये जो है वो सॉल्ट नहीं बनाते, डोंट फॉर्म सॉल्ट। और दूसरा पॉइंट क्या है, अब इस रिंग को बीटा लैक्टम कहते हैं और ये जो रिंग है इसको हम कहते हैं थायोपाइरिडीन। थायोपाइरिडीन, ये दो रिंग बीटा लैक्टम और ये जो थायोपाइरिडीन है ये सेफम न्यूक्लियस बना रही हैं। ये क्या है, सेफम न्यूक्लियस। तो अगर इस सेफम न्यूक्लियस में कोई भी चेंज आता है तो कंप्लीट लॉस ऑफ एक्टिविटी होती है। चेंज इन सेफम न्यूक्लियस रिजल्ट इन कंप्लीट लॉस ऑफ एक्टिविटी। तो ये 6 पॉइंट्स हैं सेफालेक्सिन के SAR के।